तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, प्रभाग क्रमांक 17 से आपने अपनी दावेदारी दर्ज की है चुनाव में महानगर पालिका के कांग्रेस पक्ष से, क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज क्रिसमस का बड़ा दिन है। सबको मैं क्रिसमस की बधाई देना चाहता हूँ। और सर्वधर्म समभाव की पार्टी जो है कांग्रेस, उससे मैं 17 से टिकट मांगा हूँ और हो सकता है मुझे टिकट मिले। और एक सैनिक कांग्रेस का सैनिक करके मैं वहाँ काम करता हूँ और काम करते रहूँगा। प्रभाग 17 ये बहुत अच्छा प्रभाग बना हुआ है, जिसमें टोटल 70,000 लोक संख्या है। 70,000 में से 40% दलित कम्युनिटी के वोटर्स है, बाकी अदर समाज के वोटर्स है। और आपने देखा होगा दलित कम्युनिटी और कांग्रेस को चाहने वाले, हरदम कांग्रेस का कितना भी विरोधक कोई भी करे, लेकिन कांग्रेस को चाहने वाले लोग बहुत है और कांग्रेस को वोट देते ही देते हैं। अब प्रभाग बहुत अच्छा बनने वाला है। आने वाली महानगर पालिका में, नागपुर महानगर पालिका से नागपुर का महापौर एक कांग्रेस का बैठेगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और सभी से विनती करता हूँ कि आने वाले दिनों में सिर्फ कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस का महापौर बैठा। प्रभाग क्रमांक 17 की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी समस्या वहाँ आमतौर पर नजर आती है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 9 साल से हम लोग उस एरिया में मैं घूमता हूँ और 2007 से 2017 तक मैंने वहाँ का नेतृत्व किया हुआ है। उठखाना, चंदन नगर, उठखाना, वंजारी नगर, राजा बक्सा, यहाँ का मैं कारपोरेटर रह चुका हूँ 2012 से 2017 तक। उसके बाद जो डेवलपमेंट नहीं हुई है, वहाँ कुछ डेवलपमेंट किया है पिछले जो आमदार साहब थे उन्होंने किया है। लेकिन कारपोरेटर देखिए, बीजेपी के 3 कारपोरेटर थे, लेकिन उस कारपोरेटर में से एक भी कारपोरेटर पूरे 9 साल दिखाई नहीं दिया। और नहीं दिखाने के बाद वहाँ डेवलपमेंट मेरे, आप देखिए रामबाग में जाइए, रामबाग में आज पानी की बहुत बड़ी समस्या है। MIG कॉलोनी में जब बारिश होती है तो नीचे से घरों में पानी घुस जाता है। उसके बाद इंदिरा नगर देखिए, बसोड़ा कॉलोनी देखिए, वहाँ आज भी गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा है। पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ रोड बरोबर नहीं है। और मैंने आप देखिए तो बता नहीं सकता, समस्या भरपूर समस्या है। व्यवस्था मैंने व्यक्ति की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, एक सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। जैसा आप नागपुर महानगर पालिका में और दलित बस्ती के हिसाब से वहाँ जितना फंड मिलना था वो फंड की व्यवस्था इन लोगों ने, जो कारपोरेटर, उन्होंने नहीं की। थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन 90% काम अभी भी बाकी हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका विधानसभा क्षेत्र वो आता है और भाजपा की वहाँ पे सत्ता रहने की वजह से कई लोग वहाँ पर, जनता परेशान है कि आज तक के ना विधायक ने भी ढूंढ कर देखा, ना नगर सेवकों ने। क्या कहेंगे? अभी मैं बता कि वहाँ की समस्या कितनी सारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ पे आमदार है और अभी से नहीं, पिछले 15 सालों से कंटिन्यू आमदार है। लेकिन आप भी आपका मीडिया लेके जाइए, समस्या बहुत सारी समस्या है। मालूम नहीं, मुख्यमंत्री जी का पूरा महाराष्ट्र संभालने का है। अब पूरा महाराष्ट्र संभालने का मुख्यमंत्री जी छोटे से एरिया में ख्याल नहीं दे पाते हैं। लेकिन उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो कारपोरेटर है, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी को देनी चाहिए। वहाँ के जो आमदार है उनको देनी चाहिए। और ये वहाँ के तीनों कारपोरेटर बिल्कुल निष्क्रिय कारपोरेटर थे, इसलिए मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या बता नहीं पाए और वहाँ से फंड नहीं ला पाए। आप यहाँ अगर बात करें, आपका जो काम करने का विजन है प्रभाग क्रमांक 17 के लिए, क्या विकास का विजन आपने रखा हुआ इस बार? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात तो मेरे दिमाग में जो सीवर लाइन का ये है। आप अपने यहाँ जो सीवर लाइन डाली जाती है उसका ना सिर्फ ठेका दिया जाता है, उसको बरोबर उसका स्लोप मिल रहा नहीं है, कितनी इंच की डालनी चाहिए, कितना पॉपुलेशन है और कितना उतना लोड ले सकती है, इसका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाकर काम किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है या इंजीनियर, हमारे NMC के भी इंजीनियर है, वो बरोबर कोई इस पर काम करते हैं। सबसे पहले तो वहाँ सीवर लाइन की समस्या, सीवर लाइन जो समस्या है, वो सीवर लाइन को बरोबर यानी जिस टाइप से इंजीनियरिंग ढांचे में डाल के खड़े होके उसका काम कराना चाहिए। सब मेरे दिमाग में एक नया टेक्निक आया हुआ है कि जहाँ सीवर लाइन, जहाँ जहाँ सीवर लाइन आती है, जहाँ चेम्बर बनते हैं, उस चेम्बर पे एक जाली बिछानी चाहिए कि जो गटर लाइन से कुछ पैड जाते हैं, कचरा जाता है, कुछ चादर चली जाती है, कभी कोई भी सामान चले जाता है, तो जब वो चादर अंदर, मतलब जो कचरा अंदर जाएगा तो जाली में लटक जाएगा और जाली निकाल के हम साफ़ कर लेंगे और फिर जैसे के वैसे। तो उससे क्या होगा कि जो चोकेज का प्रॉब्लम है वो 80 से 90% ख़त्म हो जाएगा। दूसरी समस्या है सुरक्षा की। अब इतना फंड दलित बस्ती में मिलता है,
कि आप उससे कुछ भी काम करा सकते हैं। तो हर एरिया में सीसीटीवी कैमरेज लगाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के लगाना चाहिए, जिसका एक सीसीटीवी का जो कैमरे लगेंगे उसे पुलिस कंट्रोल रूम से उसके कांटेक्ट और एकेडमी से उसके कांटेक्ट होना चाहिए, वो सुरक्षा सुदृष्टि से। दूसरी पानी की समस्या अब रामबाग एरिया में अभी फिलहाल कुछ सालों से कम है, लेकिन अभी भी उधर इंदिरा नगर झोपड़पट्टी बोलो उधर पानी की समस्या आज भी है। अब पानी के नल जो कंटिन्यू बहते रहते हैं उसको आउटलेट नहीं है कि कहीं जाना चाहिए। दूसरे वहाँ जो पूरे एरिया में नाला गया हुआ है, उस नाले की व्यवस्था नहीं है। आप उस बस्ती में चले जाओ तो बदबू बहुत आती है, तो उसका भी कुछ व्यवस्था इन्होंने करनी चाहिए। लाड़की बहन योजना का फंडा इस बार क्या ये महानगर पालिकाओं में चलने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, लाड़की बहन के अलावा इन लोग नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, लोगों को प्रलोभन देते रहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, रिजल्ट आने मुझे नगर पंचायत के रिजल्ट आने लगे थे, तब यशवंत स्टेडियम में मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ सामान बांटा गया, जिसमें व्हील चेयर थी, तो जिसमें पॉट करने के लिए चेयर थी, उसके बाद पैड हाथ में पैर में बांधने के लिए रह दिए थे। यानी ऐसा प्रलोभन लोगों को देना चालू फिर से हो चुका है, और हो सकता है लाडली के बाद और कुछ नया लाए और फिर इलेक्शन के पहले कुछ करें। चुनाव जब आते हैं तो अलग अलग तरह के प्रलोभन देना, पैसे बांटना, दारू बांटना, इस तरह के प्रकरण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपनी जो जनता है, सुजान जनता, जो मतदार बंधु है, उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जनता से विनती करना चाहूँगा कि 5 रुपये की दारू और 5 रुपये के खाने में आप बिके ना, कारण 5 रुपये की दारू और 5 रुपये का खाना आपको 5 साल के लिए तकलीफ में डालता है। ऐसा ना हो, जनता समझदार है। अब कुछ 1-8% लोग रहते हैं, उनसे मैं विनती करना हूँ, 99% लोग तो समझदार लोग हैं, जिनको समझता है कि वोट किसको देना और किसको नहीं देना है। सिर्फ मैं आप मीडिया के द्वारा विनती करना चाहता हूँ कि 5 रुपये की दारू 5 रुपये के खाने में 5 साल अपनी बर्बाद ना करें। प्रभाग क्रमांक 17 की जो जनता है उनसे क्या एक अपील आप करेंगे? आप चुनाव में खड़े होने वाले हैं, क्या एक अपील करना चाहेंगे? प्रभाग 17 की जनता ये मेरे साथ पिछले 20 सालों से है। 2007 से कंटिन्यू मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जनता मेरे साथ है। जनता से विनती करना चाहता हूँ, जनता हमारी जो जनता है वो आदमी देख के वोट करती है, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, उनको मालूम है लोग विरोधक कुछ भी बातें फैलाते हैं। मैं जनता से विनती करना चाहता हूँ कि विरोधी जो बोलता है उसके ऊपर ख्याल न दे, और अपने दिमाग में जो आता है उसको वोट दे, और कांग्रेस को जिता के कांग्रेस का जो तिरंगा है, पंजा है, उसको जिताए और महानगर पालिका में कांग्रेस का महापौर बैठे।